नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। एमपी में बिना ओबीसी आरक्षण के ही पंचायत और निकाय चुनाव कराए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 5 साल में चुनाव कराना सरकार की जिम्मेदारी है और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रिपल टेस्ट पूरा करने के लिए और वक्त नहीं दिया जा सकता है। पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान भी सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन करेगी और पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। सीएम ने कहा है कि ओबीसी के आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव होने चाहिए। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है। विस्तृत अध्ययन हमने अभी नहीं किया है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हो, इसके लिए रिव्यू पिटीशन हम दायर करेंगे और पुनः आग्रह करेंगे कि स्थानीय चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ हो। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन करेगी और पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। सीएम ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव होने चाहिए। भूपेंद्र सिंह से बातचीत की हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा ने क्या कुछ कहा है, उन्होंने आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराए जाएं, सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। हालांकि सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर करने की बात भी कही है। हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो जो फैसला आया है उससे कितने सहमत हैं आप? देखिए, जो निर्णय आया है उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिव्यू पिटीशन दायर करने का निर्णय लिया है और हमारी सरकार का, हमारी पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही स्थानीय निकाय के चुनाव होना चाहिए और इसके लिए हम लोगों ने जो प्रयास हो सकते थे वो सारे प्रयास हम लोगों ने किए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग बनाया, आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 24 घंटे में हम लोगों ने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत कर दी। 600 पेज की रिपोर्ट थी। रिपोर्ट में सारे फैक्ट थे और रिपोर्ट में ये तक बताया गया था कि कई ज़िले ऐसे हैं, कई स्थान ऐसे हैं जहां पर ओबीसी की आबादी 69% है, कहीं पर 57% है और 48% से ज़्यादा मतदाता हैं। कई जगह उससे ज़्यादा हैं। ये सारे फैक्ट रखे हमारे भारत सरकार के माननीय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने 40 मिनट तक ओबीसी आरक्षण के पक्ष में सारे तथ्य और तर्क रखे और माननीय न्यायालय से आग्रह किया कि अगर आप और कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें 1 सप्ताह का समय दें। हम और जो भी जानकारी न्यायालय चाहता है वो देने को तैयार हैं, पर हम लोगों को समय नहीं मिल पाया। आज न्यायालय का निर्णय आया है और इस पर जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है हम रिव्यू पिटीशन कर रहे हैं और रिव्यू पिटीशन में फिर से हम लोग सारे फैक्ट के साथ न्यायालय में जाएंगे। लेकिन सर, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, आपने कहा कि हमने तमाम जो फैक्ट थे वो रखे थे, लेकिन कहा है कि आधी अधूरी जानकारी आई है सुप्रीम कोर्ट के पास। माननीय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने कहा था कि आपको लगता है कि किसी चीज़ में और जानकारी की आवश्यकता है तो हमें 1 सप्ताह का आप समय दें, हम वो जानकारी देने को भी तैयार हैं। तो समय ही नहीं मिला हमारे लिए। समय मिलता तो जो न्यायालय और जानकारी मांगता वो रखता। ये तो अकाट सत्य है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी है और हमने 35% आरक्षण की बात की थी। लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने तो षड्यंत्र करा है ओबीसी के साथ। देखिए, षड्यंत्र अगर किसी ने किया है और ये परिस्थितियां अगर बनी है तो इसके लिए पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। कांग्रेस पार्टी ही पंचायत चुनाव
की अधिसूचना के खिलाफ हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट में रिलीफ नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट गई, और सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र का उदाहरण देकर चुनाव पर स्टे कराया, और इसलिए ये जो सारी परिस्थितियां बनी ये कांग्रेस के कारण बनी, और इसके लिए पूरी तरह से कोई दोषी है तो वो कांग्रेस पार्टी इसके लिए दोषी है, और कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश के ओबीसी समाज से माफ़ी मांगना चाहिए। रिव्यू पिटीशन की बात कर रहे हैं, रिव्यू पिटीशन के बाद भी अगर फैसला यही आता है तो नहीं, रिव्यू पिटीशन में हम सारे तथ्यों तर्कों के साथ मजबूती से जाएंगे और जो निर्णय होगा फिर देखेंगे। बिल्कुल, तो जो निर्णय होगा रिव्यू पिटीशन के बाद वो भी देखा जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ये साफ तौर पे कह रही है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ ही वो चुनाव चाहती है, और यही वजह है कि वो रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट, भोपाल। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी ट्वीट करके मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मध्य प्रदेश में पंचायत व नगरीय निकाय चुनाव नहीं होना चाहिए। इसको लेकर हम ओबीसी वर्ग के साथ हैं, हम चुप नहीं बैठेंगे। हम आज आए फैसले का अध्ययन करेंगे, विधि विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे और इसको लेकर हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर कांग्रेस नेता अरुण यादव का बयान सामने आया है। अरुण यादव का कहना है कि बीजेपी सरकार ने पिछड़ों के साथ धोखा किया है। बीजेपी ने कोर्ट में गलत तथ्य प्रस्तुत किए। अरुण यादव से बात की हमारे सहयोगी ने, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। तो कह रही है कि ये सब कांग्रेस का किया जा रहा है, कांग्रेस के नेता ही जो है वो कोर्ट में गए। आप सत्ता में आप हैं, 20 साल से आप सत्ता में हैं, 2 साल से आप चुनाव नहीं करा रहे हो। यहाँ पर स्थानीय चुनाव होना है क्योंकि आपको पता है कि आपकी हालत दाल बदली है। सरकार जानबूझ के चुनाव नहीं कराना चाहती है, इस वजह से ये परिस्थिति निर्मित कर रही है। ये सरकार की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम पुनर्विचार याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे, और हम तो इसी के पक्ष में हैं कि चुनाव जो भी करें, लेकिन पहले आरक्षण की बात होगी तब चुनाव की बात होगी। वो भी आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो फिर लागू क्यों नहीं करा रहे हैं? अगर आप गलत आंकड़े प्रस्तुत करोगे हमारे न्यायालय के सामने तो ये परिस्थिति बननी है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि आपकी नीयत खराब है ना। आपको क्या लगता है क्यों इस तरह की परिस्थिति बनी? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि सैयद जाफर कौन है, ये तो कांग्रेस के नेता है, ये कोर्ट गए। ये मुझे बताइए कि अगर आपकी नीयत ठीक होती तो आप 2 साल से क्या कर रहे थे? 2 साल हो गए ना, आपको सत्ता दी है, 2 साल हो गए, तो आप क्या कर रहे थे? जब आपका एजेंडा स्पष्ट है, आपकी नीयत खराब है, आप नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश में पिछड़ों का सहयोग, उनको मदद मिले, तभी सारी चीज़ें आप कर रहे हो। ये सारा खेल है, एक बड़ा खेल है मध्य प्रदेश में पिछड़ों को धोखा देने का। अब आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट? हम हमारे लेवल पे हमारे विधि सलाहकारों से बात कर रहे हैं और उसके बाद हम अपना एक्शन तय करेंगे। चलिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव जी हमसे बातचीत कर रहे थे। अपने विधि सलाहकारों से कांग्रेस भी बातचीत करेगी और उसके बाद आगे का फैसला लेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज स्टेट, भोपाल। बड़ी खबर आपको बता दें, पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। फैसले पर राज्य निर्वाचन आयोग का बयान भी सामने आया और फैसले पर आयुक्त बसंत प्रताप सिंह का बयान सामने आया। कोर्ट के फैसले का पालन करेंगे, आयुक्त की तरफ से कहा गया है और फैसले की कॉपी का इंतजार किया जा रहा है। हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसको लेकर बसंत कुमार सिंह जो कि आयुक्त हैं, उनकी तरफ से भी बयान सामने आया है। कोर्ट के फैसले का वो पालन करेंगे, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है और फैसले की कॉपी का इंतजार किया जा रहा है और हम चुनाव कराने के लिए भी तैयार हैं। बसंत कुमार जो कि आयुक्त हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को लेकर अपना फैसला सुना दिया है और ये कहा है कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही मध्य प्रदेश में चुनाव कराए जाएं। साथ ही साथ ये निर्देश भी दिए हैं कि जल्द से जल्द चुनाव की अधिसूचना जारी करें। हमारे साथ मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त मौजूद हैं, बसंत सर मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, कोर्ट का फैसला आ गया है, क्या तैयारियाँ हैं अब आप लोगों की, किस तरह से जो चुनाव है उस पर जाएंगे? हम तैयार हैं, चुनाव करने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। कोर्ट के आदेश का पालन करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर, 2 हफ्ते का समय कहा है, 2 हफ्ते कितना आपको लगता नहीं कि कम है या फिर चुनाव के हिसाब से सही है, पर्याप्त हैं, आप लोग अधिसूचना जारी कर सकेंगे?
हमारे लिए 2 हफ्ता बहुत समय है, क्योंकि हम तो पूरी तरीके से तैयार बैठे हैं। हम तो आज ही अनाउंस कर सकते हैं। तो इसके पहले भी हमने देखा था कि लगभग चुनाव पूरी तरीके से तैयार हो चुके थे, वोटिंग होने वाली थी महज कुछ ही दिनों के बाद और उस दौरान रोक लग गई थी। तो क्या वो तैयारी उसी को आधार मान के उसी तरह से चुनाव कराने की तैयारी रहेगी? अभी तो जो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे पंचायत में हमारे पास परिसीमन अवेलेबल है, आरक्षण नहीं है। अर्बन बॉडी में आरक्षण पहले हो गया था, जिसको लेकर के कोर्ट में बहुत सारे केसेस लगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि जो ये आदेश उन्होंने पारित किया है ये सब पे ओवरराइड करेगा। तो मतलब वो सिचुएशन भी अब क्लियर हो गई है। तो अर्बन बॉडी में आरक्षण भी है, परिसीमन भी है। उस हिसाब से हम अर्बन बॉडी का चुनाव तो तुरंत करा सकते हैं। पंचायत के लिए या तो हम परिसीमन का वेट करें, चूँकि 2 हफ्ते का समय है हमारे पास, तो उतना समय राज्य सरकार के पास भी है, या हम पिछले परिसीमन पर अपना इलेक्शन डिक्लेयर कर दें। हमें इलेक्शन तो डिक्लेयर करना ही है दोनों, लेकिन एक साथ करना संभव नहीं है, तो बारी बारी करेंगे। सर, आपके अधिवक्ता भी वहाँ पर मौजूद होंगे, उनसे क्या चर्चा हुई है, क्या उन्होंने जानकारी दी है, किस तरह की जो फैसला था जो वहाँ पर लिया गया है उस आधार पर क्या कर सकता है राज्य? जितनी उनसे चर्चा हुई उसी के आधार पर इतनी देर से मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ। आदेश पढ़ना पड़ता है, आदेश में क्या क्या नुआंसेस हैं वो फ़ोन पर वकील केवल मोटी मोटी बात बता सकता है, उतनी ही मोटी मोटी बात सभी को पता है। तो उसके नुआंसेस देख करके हम करेंगे, लेकिन जैसा भी है 2 हफ्ते के अंदर हम डिक्लेयर कर देंगे। कोर्ट की कॉपी अभी आपके पास नहीं, यानी कि वो अपलोड करते हैं, हम प्रिंट आउट निकाल लेंगे, हमारे आदमी बैठे हुए हैं कंप्यूटर पे कि अपलोड हो, हम निकालें। सर, लेकिन सरकार तो कह रही है कि रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे हम। सरकार का अधिकार है, तो वो रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे। अगर उसमें आदेश में कोई परिवर्तन होता है माननीय न्यायालय के, तो हम उसका पालन करेंगे। लेकिन ये माना जाए कि राज्य निर्वाचन आयोग तैयार है पूरी तरीके से? पूरी तरीके से। बिल्कुल। तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन जो आयोग है वो पूरी तरीके से तैयार है चुनाव को लेकर। सीधे तौर पे जो आयुक्त है उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में 2 हफ्ते का जो समय दिया गया है वो उनके लिए काफ़ी है, पर्याप्त है। हालांकि सरकार जिस प्रकार से रिव्यू पिटीशन की बात कर रही है, अगर उसके बाद भी कोई फैसला आता है तो उसको देखकर आगे का भी निर्णय लिया जाएगा। लेकिन वर्तमान की परिस्थितियों में राज्य निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। और हमारे साथ हमारे संवाददाता नितेंद्र शर्मा जुड़ रहे हैं तमाम सारी अपडेट के साथ में। नितेंद्र, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब देखिए राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी का इसमें दोष है, बीजेपी की तरफ से सही आंकड़े पेश नहीं किए गए, वहीं बीजेपी की तरफ से अब कांग्रेस को दोष दिया जा रहा है। देखिए, स्वाभाविक रूप से यह ऐसा मामला है जिस पर राजनीति ज्यादा होगी, तथ्य कम रखे जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों ओबीसी वर्ग को नाराज नहीं करना चाहते हैं। ये बात सही है कि जो व्यक्ति कोर्ट में गए वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास ये एक हथियार है जिसके जरिए वो ओबीसी वर्ग तक जा सकती है कि कोर्ट में सैयद जाफर की याचिका थी या जया किशोरी की याचिका थी, ये दोनों जो हैं वो कांग्रेस के नेता हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये भाजपा के लिए एक तर्क है, लेकिन कांग्रेस के लिए सीधा ये तर्क है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग का आरक्षण समाप्त हो गया है कोर्ट से, और उसके बिना चुनाव कराने का सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। तो कांग्रेस जो है वो ओबीसी वर्ग के बीच में लगातार जाके ये बात कहेगी कि आपका भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान आरक्षण का नुकसान हुआ है। ये जो है वो कांग्रेस का तर्क है, लेकिन इस पर राजनीति ज्यादा होगी। लेकिन अभी हम जो बसंत प्रताप सिंह जो राज्य निर्वाचन आयुक्त थे उनको सुन रहे थे, तो उन्होंने बड़े साफ तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है और वो चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। इससे साफ हो रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो अपनी चुनाव की प्रक्रिया पूरी करके, और चुनाव की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन राज्य निर्वाचन आयोग को करना है, इसलिए वो अपनी प्रक्रिया पूरी कर रहा है और जल्द से जल्द जैसे ही उसको इस निर्णय की कॉपी मिलेगी वो चुनाव की घोषणा कर सकता है। क्योंकि जो नगरीय निकाय के चुनाव है, देखिए अभी तक जो बात चल रही थी मध्य प्रदेश में, इससे एक और बात क्लियर हुई। यह बात चल रही थी कि पहले पंचायत के चुनाव होंगे, उसके बाद स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे, लेकिन अभी राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बड़ा साफ कहा कि चूंकि हम स्थानीय निकाय के चुनाव में आरक्षण समाप्त हो चुका है
और इसलिए हमको SC/ST आरक्षण को ही लागू करना है और साथ ही हम उसका परिसीमन कर चुके हैं, इसलिए हम नगरीय निकाय के चुनाव जो हैं उनकी तो तुरंत घोषणा कर सकते हैं। इसलिए यह भी साफ दिखाई दे रहा है कि अब यह भी हो सकता है कि पंचायत के चुनाव बाद में हो, पहले नगरीय निकाय के चुनाव हो। लेकिन ये अभी फिलहाल स्थिति जो है वो ये है कि सरकार रिव्यू पिटीशन दाखिल जब तक नहीं करेगी तब तक चुनाव की प्रक्रिया को लगातार चलाना पड़ेगा, या सुप्रीम कोर्ट का अब कोई नया निर्णय नहीं आता तो सरकार को चुनाव कराने के लिए बाध्य है। नितेंद्र, एक बात और आपसे समझना चाहते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला फिर से यही रहता है, अगर रिव्यू पिटीशन सरकार की तरफ से दाखिल की जाती है और फिर से यही सरकार का फैसला आता है कि बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव और नगर निकाय के चुनाव कराए जाते हैं, तब उसका असर कितना होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा राजनीतिक दलों पर? देखिए, जो आप कह रहे हैं उसी की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब कोई निर्णय करता है तो सुप्रीम कोर्ट की जब रिव्यू में आप जाते हैं तो सबसे पहले उस रिव्यू पिटीशन में यही देखा जाता है कि वो कौन से तथ्य थे जो पहली पिटीशन में छूट गए, क्योंकि उसमें पूरी सुनवाई नहीं होती रिव्यू पिटीशन में, क्योंकि रिव्यू पिटीशन में यदि पूरी सुनवाई होने लगे तो हर मामले में कोई भी व्यक्ति रिव्यू पिटीशन में चला जाए। उसमें सिर्फ उन तर्कों पर सुनवाई होती है, उन तथ्यों पर सुनवाई होती है जो पहले सुनवाई के दौरान छूट गए थे। तो ऐसे में सरकार के लिए अब कोई नए तर्क प्रस्तुत करना या नए तथ्य प्रस्तुत करना बहुत आसान काम नहीं है। इसलिए जो आप कह रहे हैं संभावना उसी की ज्यादा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का अभी जो निर्णय आया है रिव्यू पिटीशन के बाद भी, हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन संभावना इसी की है कि बिना ओबीसी आरक्षण के मध्य प्रदेश में चुनाव होने की संभावना अधिक दिखाई दे रही है। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग एक बड़ी तादाद में है और सभी राजनीतिक दल ओबीसी वर्ग को नाराज नहीं करना चाहते हैं, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है, चाहे वो बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें। लेकिन अब सरकार की तरफ से क्या वो बड़ी बातें होंगी जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाएंगी फैसले को बदलने को लेकर, जो आज फैसला आया है? वही कांग्रेस की भी तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार जानबूझकर ये षड्यंत्र रच रही ताकि आरक्षण को खत्म किया जा सके, इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं सरकार के ऊपर। देखिए, सरकार के पास जो सबसे बड़ा तर्क होगा वो रखने के लिए वो ये होगा कि जो ट्रिपल टेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस फार्मूले के तहत ओबीसी आरक्षण का फार्मूला तय करने की बात कही थी वो ट्रिपल टेस्ट था। उस ट्रिपल टेस्ट में एक तीसरा जो पॉइंट है उसमें बड़ा साफ है कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो सरकार पहला तर्क यही रख सकती है कि चूंकि मध्य प्रदेश में 20% एसटी का आरक्षण और 16% एससी का आरक्षण है, इसलिए 14% आरक्षण जो है वो हमारे पास अभी शेष है जो हम दे सकते हैं ओबीसी को। तो ऐसे में ओबीसी वर्ग का अहित ना करते हुए ये 14% आरक्षण देकर चुनाव कराने का निर्णय कर दिया जाए। तो सरकार के पास जो सबसे बड़ा तर्क वो यही है कि चूंकि अभी केवल 36% आरक्षण लागू है आज के फैसले आने के बाद, तो अभी भी सरकार 14% आरक्षण किसी भी वर्ग को दे सकती है। तो सरकार ये तर्क रख सकती है कि ये 14% आरक्षण ओबीसी वर्ग को देने दिया जाए, और इसलिए देने दिया जाए क्योंकि मध्य प्रदेश में उनकी आबादी जो है वो लगभग आधी है, लगभग 48% उनकी आबादी, 48% मतदाता है, तो हमको उनको कम से कम 14% आरक्षण तो देने दिया जाए। बिल्कुल नितेंद्र, 2018 के चुनाव में आरक्षण एक वजह बनी थी SC/ST को लेकर, जो बयान बीजेपी की तरफ से दिया गया था उसको लेकर भी काफी नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा था। इस बार के चुनाव भी नजदीक हैं, 1 साल से ज्यादा का वक्त बचा है हालांकि चुनाव में, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल ओबीसी वर्ग को खासकर नाराज नहीं करना चाहता। अगर नाराज हो गया ओबीसी वर्ग तो साफ तौर पर पता है सभी राजनीतिक दलों को कि बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए, अगर देखा जाए तो 2018 के पहले के चुनाव के पहले अक्टूबर 2017 में मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल इलाके में जो है वो एससी वर्ग और सामान्य वर्ग के बीच में जो है वो हिंसा की घटनाएं हुई थी, और जिसके बाद से कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ माहौल बनना शुरू हो गया था और 2018 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बन गई थी। अब एक बार फिर 1.5 साल पहले मध्य प्रदेश में आरक्षण की लड़ाई शुरू हो गई और आरक्षण में अब के एससी वर्ग की जगह ओबीसी वर्ग आकर खड़ा हो गया है। ये स्थानीय निकाय और केवल पंचायत के चुनाव का मामला नहीं है, ये मूलतः देखा जाए तो पूरे के पूरे ओबीसी आरक्षण का मामला है। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार 27% ओबीसी आरक्षण लागू कर चुकी है, जिस पर हाईकोर्ट रोक लगा चुका है। यह आरक्षण नियुक्तियों में भी लागू किया गया है, यह आरक्षण भर्तियों में भी लागू किया गया है, यह आरक्षण सरकारी एडमिशन में भी लागू किया गया है। तो स्वाभाविक रूप से यदि चुनाव में ओबीसी आरक्षण निरस्त हो जाता है और अब नियुक्तियों और भर्तियों में भी सरकार के आरक्षण पर रोक लगी हुई है, तो विपक्ष के लिए एक बड़ा अवसर है कि वो सरकार पर यह हमला करे कि ओबीसी आरक्षण
आरक्षण को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। तो ये एक चुनौती है सरकार के लिए कि वो कैसे इस मामले से निपटेगी, क्योंकि आरक्षण को लेकर अब यह मामला जो है वो अगले विधानसभा चुनाव तक समाप्त होता दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल, एक बड़ा मुद्दा विधानसभा के चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर बनेगा। पंचायत निकाय के चुनाव जो होंगे उसके नतीजे, ओबीसी आरक्षण लागू होगा या फिर नहीं लागू होगा, ये तमाम वो मुद्दे होंगे जो विधानसभा चुनाव पर भी नितेंद्र असर डालेंगे। देखिए, अभी जो 2 अपडेट मिली है उसमें एक अपडेट यह है कि विवेक तनखा ने एक बयान दिया है कि मैं कांग्रेस के अध्यक्ष से मांग करूंगा कि वो ओबीसी वर्ग को 27% टिकट दें। अब भारतीय जनता पार्टी के पास भी एक यही रास्ता बचा है कि यदि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से घोषणा कर सकती है कि हम इतने प्रतिशत ओबीसी कैंडिडेट खड़े करेंगे, जो एक राजनीतिक हथियार भाजपा के लिए बन सकता है। अब लेकिन यह तय है कि इस चुनाव में बिना ओबीसी आरक्षण के होने के बावजूद भी बड़ी संख्या में दोनों दल ओबीसी वर्ग को टिकट देंगे, जिससे साबित कर सके। ठीक है, दोनों दलों की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है ओबीसी वर्गों को खुश करने के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिन, तमाम सारी जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते, एक बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विवेक तनखा का बड़ा बयान सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए, सरकार ने वक्त रहते कदम नहीं उठाया, तनखा की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया है। चुनाव नहीं होने पर हमें जिम्मेदार ठहरा रही है सरकार। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आज फैसला आया है उसको लेकर राजनीतिक दलों के तमाम नेताओं की तरफ से देखिए बयान भी सामने आने लगे। कि इनको पश्चाताप करना चाहिए इनने जो किया है, और जो ओबीसी के साथ इन्होंने जो एक पास से कुठाराघाती में कहूंगा कि आप समय रहते हुए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो और आप सोचते हो कि आप अपने मन से कुछ भी कर सकते हो। ऐसा इस देश में नहीं होता है कि हमारे देश में एक संविधान है और हम सब उस संविधान के साथ चलते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, टाइम वेस्ट किया है इन्होंने ऑर्डिनेंस लाके, और ऑर्डिनेंस के बाद मुझे गाली देके। अब इनको समझ आ रहा था कि हमको विवेक तनखा को गाली नहीं देनी थी, हमको कायदे से जो सुप्रीम कोर्ट बोल रही है, जो कानून में लिखा है, जो संविधान में लिखा है, उसको फॉलो करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।